शक्तिमान सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। आज हम डाउट लेने वाले हैं जितेश का। जितेश फ्रॉम क्लास 10th उसने एक डाउट भेजा है। उसने कहा है कि शक्तिमान आई मीन क्लास 10 और मुझे आपकी पहली वाली वीडियो में जो आपने एक्सप्लेन किया है वो बहुत अच्छा लगा है। हालांकि मुझे केमिकल रिएक्शंस आती है लेकिन मैं आपके द्वारा किया गया एक्सप्लेनेशन सुनना चाहता हूँ। उसने 10th क्लास के ही एक साइंस चैप्टर का आई थिंक ये फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस और उसी का एक चैप्टर का एक क्वेश्चन भेजा है कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। यदि आप भी इसी प्रकार से हमें क्वेश्चंस भेजना चाहते हैं, आपका डाउट है किसी भी तरीके का डाउट, वेदर इट इज फ्रॉम 6th 7th 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास, वेदर इट इज फ्रॉम ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग सीए और वॉट एवर आर्ट्स साइंस मैथ्स, किसी भी तरीके का डाउट हो, आप इन नंबर्स पर उस डाउट का स्क्रीनशॉट लेकर और आपको टाइप करना है कि शक्तिमान आई नीड हेल्प इन दिस, प्लीज सॉल्व माई डाउट। और आपका भी डाउट इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए आते हैं जितेश के क्वेश्चन पर। जितेश का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर 6 जो है चैप्टर 1 का केमिकल रिएक्शंस जो चैप्टर है उसी का एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें 4 रिएक्शंस दे रखी है और ऐसा कहा गया है कि इसको क्या करनी है, बैलेंस करनी है। केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, मैंने पहले भी कहा कि जब हम डाउट सोल्व करेंगे तो हम सीधा डाउट सोल्व नहीं करेंगे, हम पहले समझाएंगे कि इस डाउट में कंटेंट क्या है। केमिकल रिएक्शंस के बारे में इस डाउट में क्या किया गया है, बात की गई। दोस्तों, जब भी दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स को या फिर दो या दो से ज्यादा पदार्थों को हम यदि रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें एक तरीके की रिएक्शंस होती है और उस रिएक्शंस को ही केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और उनको उनके फॉर्मूलाज के टर्म में यदि हम लिखें लाइक H2 प्लस O तो H2O, राइट। ये एक एग्जांपल है, इट्स नॉट ए स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स ये हैं जो रिएक्ट करते हैं और इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। जी हाँ, यहाँ भी और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, तो प्रोडक्ट्स भी मोर देन वन हो सकते हैं, रिएक्टेंट्स ऑब्वियसली मोर देन वन होंगे, तभी वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। दोस्तों, एक लॉ होता है कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो ये पैदा किया जा सकता है ना ये डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कि यदि रिएक्टेंट्स में जो मास होगा वही प्रोडक्ट्स में मास होना जरूरी है, दोनों का मास जो है वो इक्वल होना क्या है, जरूरी है। रिएक्शंस पर आते हैं हम क्या करेंगे, ये जो रिएक्शन का चिन्ह है इसके इधर का मास और इधर का मास इक्वल करने की कोशिश करेंगे। मास इक्वल करने का मतलब है कि हम एटम्स को इक्वल कर देंगे। एटम को इक्वल कर दिया तो मास इक्वल हो जाएगा, राइट। क्योंकि इसका Na का मास इधर Na के मास के बराबर है, लेकिन यदि उधर Na के एटम्स ज्यादा है तो ऑब्वियसली मास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वी विल एंश्योर कि हर साइड दिस इक्वेशन की इधर साइड और इधर साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों में क्या हो, मास जो हो वो क्या हो, मास जो हो वो क्या हो, मास इक्वल हो। ये हम क्या करने की कोशिश करेंगे, हम ये एंश्योर करने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे, राइट। राइट। स्टैंडर्ड मेथड क्या है थोड़ा वो बता देता हूं मैं। हमेशा एक इक्वेशन में हम जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको नहीं छेड़ते हैं, एक बॉक्स में कैद कर देते हैं। एनसीईआरटी ये कहती है कि आप एक बॉक्स में कैद कर दीजिए। H2O है तो इसका मास इंक्रीज करने के लिए आप इधर H3O नहीं लिख सकते, इस फॉर्मूला के साथ आप नहीं छेड़ सकते। इस फॉर्मूला को आप बॉक्स में बंद कर दीजिए और इधर आप 2 3 4 5 लिख सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला को आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। ये फर्स्ट चीज ध्यान रखने की। सेकंड चीज, यदि आप मास के बारे में बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, एक रूल ये है कि आप सबसे ज्यादा वाला जो है कंपाउंड उसको ले और उसमें सबसे ज्यादा वाला एटम है उसको ले, सबसे पहले उसको बैलेंस करें। एक रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं, तो अदर देन दिस जो भी कंपाउंड है, जो भी एलिमेंट है, उसको आप सबसे पहले कंसिडर करने की कोशिश करें। चलिए आते हैं जितेश के डाउट। सबसे पहला डाउट हम करते हैं HNO3। मैंने कहा इसको क्या कर देंगे, हम डब्बों में बंद कर देंगे क्योंकि इसको हम छेड़ नहीं सकते। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम छेड़ेंगे नहीं। हम देखते हैं इसके अलावा क्या है, इसके अलावा N है, इधर भी N है, इधर C है, इधर C है। आप एक बार देखने की कोशिश कीजिए कि इसके इधर जो है वो CA1 है कैल्शियम, इधर भी कैल्शियम एक ही है, उधर कैल्शियम एक है, इधर भी कैल्शियम क्या है, एक ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कैल्शियम से तो बैलेंस है, तो कैल्शियम को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अब आप नाइट्रोजन की बात करिए, यहां नाइट्रोजन N2 है, राइट, बाहर वाला है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। N2 है, इधर N एक ही है तो यहां मैं 2 लिख दूंगा, तो नाइट्रोजन दोनों तरफ हो चुका है। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन है कि नहीं। इधर देखिए ये 2 into 2, तो दो हाइड्रोजन के दो एटम इसमें और इधर दो, कितने हो गए 4। इधर देखते हैं क्या इधर हाइड्रोजन है नहीं, इधर क्या है 2, तो अभी तक भी ये क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो इधर हम इसको 2 कर देंगे, तो 2 into 2, इधर भी 4, इधर 4, इधर 4, दोनों तरफ हाइड्रोजन भी बैलेंस। बचा क्या, ऑक्सीजन। इधर देखो 3 into 2 6, 6 प्लस यहाँ 2 8, इधर कितना 3 into 2 6 प्लस 2 8, बैलेंस। सारे बैलेंस हो चुके हैं, यानी कि नाउ दिस इक्वेशन इज टोटली बैलेंस्ड।
तो अब ये इक्वेशन क्या हो गई है, तो अब ये इक्वेशन क्या हो गई है, अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले दिस एन को बैलेंस करने के लिए इधर हमने 2 लगाया, फिर हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाया, और ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो चुकी है। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। इसी तरीके से आप कोशिश कीजिए इसको, इसको और इसको भी बैलेंस करने की, राइट। इधर इधर इस बी ऑप्शन में आप देखिए, इधर Na 1 है, इधर Na क्या है 2, तो इधर क्या लगा देंगे 2, और इसी प्रकार से बाकी को भी आप बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, राइट। इधर आप देखने की कोशिश कीजिए, इधर इधर देखिए Na 1 है, इधर Na 1 है, NO3 1 है, NO3 1 है, Ag 1 है, Ag 1 है, Cl 1 है, Cl 1 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ऐसी इक्वेशन दे देंगे, इसको बैलेंस करो, यू कैन राइट इट इज ऑलरेडी ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है, आई होप कि आपको ये दोनों एग्जाम्पल करने में अब दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं फिर बता रहा हूं, यदि आपको भी अपना डाउट, किसी भी स्टैंडर्ड का डाउट हो, सोल्व करवाने के लिए, शक्तिमान से हेल्प लेने के लिए, आपको एक मैसेज करना है विद द स्क्रीनशॉट ऑफ द डाउट टू दिस व्हाट्सएप नंबर एंड टाइप शक्तिमान, आई नीड हेल्प इन दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।